हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अब अगर बात करें हम फाइबर्स की या हमारे क्लोथ्स, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हमें बहुत सी फैसिनेटिंग भाई अलग अलग डिज़ाइन वाले कलरफुल से कपड़े पसंद हैं, है ना। तो अब जो हम ये अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं, तो क्या ये सारे क्लोथ्स एक ही तरह के होते हैं कि भाई जैसे आपने सुने होंगे, पहले पढ़े भी हैं आपने जूनियर क्लासेस में 7th में पढ़े होंगे कि कॉटन क्लोथ्स, है ना। कॉटन, आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं या सिल्क के क्लोथ पहनते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, वूल से जो बनते हैं। तो जो ये सारे आपके कपड़े हैं, यानी कि कहाँ से, फैब्रिक्स क्या बोलते हैं, जो कपड़े क्लोथ्स हैं आपके कहाँ से बनते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है। तो ये फैब्रिक आपके कैसे बनते हैं, तो ये वाले फैब्रिक्स जो भी हमने नाम लिए जैसे कॉटन या वूल या सिल्क, ये आपको मिलते हैं नेचर से, नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज मतलब जो आपको प्लांट्स या एनिमल से मिले। अब कॉटन क्या है, कॉटन आपको कहाँ से मिला, कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिला, ठीक है। सिल्क आपको कहाँ से मिला, सिल्क वोम से मिला, ये आपको सिल्क वोम से मिला। आपको वूल कहाँ से मिली, शिप से, यानी कि एनिमल्स से। तो प्लांट्स या एनिमल्स से जो फाइबर्स आपको मिले वो थे आपके नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें या हम अपने आसपास भी देखें, तो क्या सारी चीज़ें हमारे आसपास या जो आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, क्या सारी चीज़ें सिर्फ कॉटन, सिल्क या वूल की ही बनी हैं, क्या सारी नेचुरल ही हैं। लेकिन अगर हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में सोचें, जैसे आपकी बेड शीट्स, ठीक है, आपकी कर्टेंस, आप खिड़कियों पे कर्टेंस लगाते हो, आपके डोरमेट्स होते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें कॉटन की या सिल्क या वूल की हैं, तो नहीं। आप देख सकते हो ऐसा नहीं है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये तो थे हमारे नेचुरल, यानी कि नेचुरल फाइबर्स। लेकिन इन नेचुरल फाइबर्स के अलावा हमारे और क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आपके। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है मैन मेड फाइबर्स। ये तो आपको नेचर से मिल रहे थे, प्लांट्स एनिमल से। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आपके होते हैं जो हम ह्यूमंस ने मैन मेड हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो चलिए समझते हैं कि क्या या कैसे बनते हैं, क्या होते हैं आखिर सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ जी, तो समझे कि क्या है सिंथेटिक फाइबर्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपने देखी होगी जैसे मोतियों की माला होती है ना, बीड्स की आप एक माला बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें हम एक थ्रेड लेते हैं और उसमें जो हमारे मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, हम उनको डालते जाते हैं। क्या करते हैं, हमने थ्रेड में, धागे में धीरे धीरे क्या किया, मोती डालने शुरू किए। तो आप इन मोतियों से एक माला बनाते हैं। तो आपने क्या किया, इन बीड्स की हेल्प से आपने छोटे छोटे मोतियों को लिया, बीड्स को लिया, और आपने क्या किया, उनको जोड़ते हुए एक लंबी सी माला एक आपने बना ली, एक चेन बना ली आपने लंबी सी। तो ऐसा ही कुछ होता है आपके सिंथेटिक फाइबर्स में भी। तो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, जैसे आपने ये माला बनाई, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक आपने स्मॉलर पार्ट लिया, स्मॉल यूनिट ली, आप उसको रिपीट करते गए और आपकी एक लॉन्ग चेन बन गई। तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं रिपीटिंग यूनिट्स से। रिपीटिंग यूनिट्स की एक लॉन्ग चेन जब बनती है तो हमारे क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो इसकी स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल पार्ट है, एक पार्ट आपने लिया जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमर्स। वो होता है आपका मोनोमर। मोनो का मतलब आपका होता है वन, और मर मीन्स आपका पार्ट, मतलब एक पार्ट जो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट वन पार्ट मिलके जो लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो मोनोमर से क्या बनता है, दे ज्वाइन टुगेदर, इनको हम जोड़ते जाते हैं एंड दे फॉर्म
पॉलीमर, आपका पॉलीमर बनता है, जो कि क्या होती है, पॉली मीन्स आपका पोली का मतलब होता है मैनी और मर मीन्स पार्ट या आपकी यूनिट। तो आपके मोनोमर्स को मतलब एक रिपीटिंग यूनिट को जब आप बार बार जो एक पार्ट होता है उसको जब जोड़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पे, तो जो एक ये सिंगल बीड है, ये सिंगल लिया, ये क्या है आपका मोनोमर, ठीक है। अब आपने इनको रिपीट किया और एक लंबी सी चेन बन गई, ये लॉन्ग चेन आपकी क्या बन गई, ये हो गया आपका क्या, पॉलीमर। तो ये बीड्स की माला कैसे बनी, एक एक मोती को जोड़ के लंबी बनाई, तो इसी तरह से जो एक मोती था वो क्या है, मोनोमर, उस मोती को आप बार बार रिपीट कर रहे हो और रिपीट करके एक लंबी सी चेन बन गई, वो बन गया पॉलीमर। तो ऐसे ही हम सिंथेटिक फाइबर्स में क्या करते हैं, हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको क्या करते हैं, उस केमिकल, छोटे से केमिकल सब्सटेंस को जोड़ते जाते हैं और वो किस में बदल जाता है, पॉलीमर में। ये पॉलीमर ही क्या होते हैं, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब अगर एग्जाम्पल की एक बात करें तो छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे प्लांट्स में आपने सुना होगा ग्लूकोज से सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये सेल्यूलोज आपका क्या होता है, सेल्यूलोज आपका क्या है, सेल्यूलोज है आपका एक पॉलीमर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल से ही पॉलीमर बनते हैं, आपके नेचर में भी पॉलीमर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, इस सेल्यूलोज का मोनोमर है ग्लूकोज। तो जब आप बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ते जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका बनता है सेल्यूलोज। तो ये होता है ग्लूकोज आपका मोनोमर, यानी कि सिंगल यूनिट जो बार बार रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद जो एक लॉन्ग चेन आपकी बन गई, वो होता है पॉलीमर्स। तो ऐसे हम अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स मैन ने बनाए, ठीक है। हमारे अब सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमें, कि भाई अब हर चीज़ कॉटन की नहीं है, हो सकता है उससे और चीप, मतलब हो सकता है कोई जैसे सिल्क की बात करें तो बहुत महंगा होता है, तो हमने उससे सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढा, ठीक है। तो इस तरह से और ज़्यादा यूज़ करने के लिए कि भाई हम और ज़्यादा चीज़ें बना सके, रोप बना सके, टेंट्स बना सकें। अब सारी चीज़ें कॉटन, सिल्क या वूल नेचुरल चीज़ों से नहीं बन सकती थी, तो वहाँ से हमारे आए सिंथेटिक फाइबर्स। तो अभी हमने आज की क्लास में समझा कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हमारे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को और उनके यूजेस को, कि कितने टाइप्स के आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।